नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, भाग्य नेत्रम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए और एस्ट्रोपर्णा ओझा जी की क्या राय है मकर राशि वाले जातकों के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 12 अप्रैल 2022 को राहु का राशि परिवर्तन हो चुका है। ज्योतिष शास्त्र के बारे में बताया गया है कि राहु के पास केवल सोचने समझने की शक्ति ही है, जो प्लानिंग और चतुराई के साथ अपने सभी कार्य को पूर्ण कर लेता है। लेकिन मकर राशि वालों के लिए राहु का गोचर क्या फल लेकर आ रहा है, जानते हैं इस वीडियो में। राहु का राशि परिवर्तन मकर वालों के सामने कई प्रकार से भ्रम की स्थिति बनाना जा रहा है। इस दौरान मकर वालों के मस्तिष्क में अनेक प्रकार के विचार आएंगे, जिसमें कि कुछ सही कुछ गलत होंगे। राहु कई बार ऐसे लुभावनी आइडिया या अवसर वर्तमान में देगा जिसमें लाभ ही लाभ दिखेगा, लेकिन ध्यान रहे आगे परिणाम ठीक नहीं प्राप्त होंगे। जैसा कि मकर वालों का स्वभाव है लंबे समय की प्लानिंग करना और जल्दबाजी में न रहते हुए सही समय की प्रतीक्षा करना, राहु का ठीक इसके विपरीत स्वभाव है। वह तुरंत रिजल्ट की अपेक्षा रखता है और शंका को दिमाग में बनाए रखता है। जबकि कई विकल्प सामने हों तो जानकार और वरिष्ठों की सलाह अवश्य ले लें। राहु आपको शो ऑफ के जाल में फंसाना चाहेगा। ऐसे में दिखावे की चकाचौंध से बचकर रहना होगा। राहु का परिवर्तन परिवार में कलह पैदा कर सकता है। व्यापार में किसी से वाद विवाद हो सकता है। कोई छोटी सी बात इतनी बड़ी हो सकती है जिसे संभालना मुश्किल हो जाए। राहु का गोचर आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। आपके द्वारा किए गए कई मेहनत और प्रयास आपकी आमदनी में बढ़ोतरी कराएंगे और आर्थिक तंगी को भी दूर करेंगे। राहु का राशि परिवर्तन संतान के मामले में सचेत रहने के लिए भी कह रहा है। इस दौरान घर में अपनी संतान के प्रति चिंताजनक रहेंगे। उसके स्वास्थ्य या उसके भविष्य को लेकर चिंता हो सकती है। संतान होने से संबंधित रुकावटों का सामना करना पड़ रहा हो तो आपको उसके लिए पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना चाहिए। कारण चाहे जो भी हो, उसकी इस समस्या का हल जल्द से जल्द निकालना चाहिए। परीक्षा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही रिजल्ट खराब करा सकती है। जो लोग प्रेम विवाह करने की सोच रहे हैं तो राहु का यह ट्रांजिट उनकी इस इच्छा को पूरी करा सकता है। विवाह की बात आगे बढ़ाने के लिए यह समय बिल्कुल उचित है। यदि बहुत दिनों से परिवार के साथ कई छुट्टी बिताने जाने का विचार कर रहे हैं तो इस मामले में भाग्य का साथ मिलने से अपनों का साथ घूमने फिरने का प्लान हो सकता है। मकर राशि वालों के भीतर राहु का यह राशि परिवर्तन मन में कुछ भटकाव लाएगा, जिसके कारण हो सकता है आपके मन में गैर कानूनी तरीकों से धन कमाने की और लालसा जागे। धन का निवेश करने का फैसला फायदेमंद रहेगा। आमदनी में बढ़ोतरी का समय चल रहा है, जिससे आप अपना कोई पुराना कर्ज चुकाने में सफल होंगे। घर से निकलने से पहले रोज़ाना सुबह मस्तक पर सफ़ेद चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। घर के मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेकर घर से अवश्य निकलें। राहु आपके चौथे भाव में गोचर करेगा। इस अवधि में आप अपने घर के लिए आरामदायक चीज़ें खरीदने पर जमकर खर्च कर सकते हैं। आपके परिवार के साथ आपकी अनबन हो सकती है। इस दौरान आप किसी भूमि और संपत्ति में निवेश ना ही करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस सौदे में आपके साथ धोखा होने की आशंका है। आपका धन किसी काम में फंसने की आशंका है। 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन में और आपके तीसरे भाव में गोचर कर चुके हैं। वहीं 12 अप्रैल 2022 को राहु मेष राशि के प्रथम भाव और आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर चुके हैं, जबकि शनि महाराज 29 अप्रैल 2022 को अपनी स्वराशि कुंभ में और आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे और इसके बाद 12 जुलाई 2022 को यही वक्री भाव में पुनः मकर राशि में कर जाएगा।
मकर राशि के अनुसार साल 2022 में हर चीज़ मकर राशि के अनुकूल रहने की संभावना है। साल की पहली तिमाही में ग्रहों की स्थिति इस बात की ओर इशारा करती है कि इस अवधि में आप सुखी और आरामदायक जीवन व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन साल की दूसरी तिमाही में आपको अपने निजी व पेशेवर जीवन में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि इस अवधि में आप धैर्य से काम लें और कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छे से सोच विचार लें। जैसे जैसे यह साल अपने अंत के करीब आता जाएगा, आप अपनी बाधाओं, समस्याओं और परेशानियों को जड़ से समाधान करते नज़र आ सकते हैं। मई और जून का महीना मकर राशि के जातकों के लिए रोमांस के लिहाज से अनुकूल रहने की संभावना है, जिसकी वजह से इस दौरान अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ आपके संबंध और भी मजबूत हो सकते हैं। कई मकर राशि के जातक अपने प्रेम जीवन को इस अवधि में वैवाहिक जीवन में बदलने की भी सोच सकते हैं। वहीं जून के महीने में मकर राशि के जातक ऊर्जा से भरपूर नजर आ सकते हैं। मकर राशि के अनुसार सितंबर और अक्टूबर के महीने में आप अपनी पेशेवर जीवन में स्थिरता लाने के समाधान में सफल रह सकते हैं और साथ ही इस दौरान आपको आपके सहयोगियों का पूरा समर्थन प्राप्त होने की संभावना है। हालांकि अक्टूबर के महीने में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की ज़रूरत है। आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान आप वसा युक्त और उच्च कैलोरी वाले भोजन से बिल्कुल परहेज करें। साल के अंत तक टीम वर्क यानी कि संगठन के रूप में काम करना आपको कई फायदे दे सकता है। यह अवधि मकर राशि के उन जातकों के लिए भी अनुकूल रहने की संभावना है जो अपने करियर में बदलाव या फिर स्थानांतरण के इच्छुक हैं। साल के अंत में आप अपनी यात्रा रुचि या छुट्टियों पर धन खर्च करते नज़र आ सकते हैं। हालांकि ऐसा करना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहने की आशंका है, क्योंकि यह अवधि मकर राशि के जातकों के लिए काफ़ी अनुकूल रहने की संभावना है, जिसमें अगर समय का सदुपयोग करते हुए सही दिशा में मेहनत की जाए तो जातकों का लाभ होने की प्रबल संभावना है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 2022 मकर राशि के अनुसार इस वर्ष मकर राशि के जातकों के लिए अपनी मेहनत और लगन के बल पर कई उपलब्धियां हासिल करने में सफल रह सकते हैं। हालांकि आपके ऊपर कार्य के बोझ की अधिकता होने की भी आशंका है, लेकिन भविष्य में आपको इसका लाभ मिलने की भी प्रबल संभावना है। इस वर्ष निजी व पेशेवर जीवन में तरक्की के कई मौके आपको मिल सकते हैं। आप इस वर्ष एकाग्रचित होकर अपने कार्य कौशल में निखार लाने के लिए नई चीज़ों को सीखने में सफल रह सकते हैं। परिणाम स्वरूप आप इस वर्ष महसूस कर सकते हैं कि आप पहले की तुलना में अपने कार्य को लेकर अधिक कुशल और दक्ष हो चुके हैं। मगर मकर राशि के अनुसार इस वर्ष आप आराम और अन्य चीज़ों पर अपना समय खर्च करने से बचते नज़र आ सकते हैं और इस समय का अपना व्यक्तिगत विकास और कार्य पर खर्च करना ज़्यादा पसंद कर सकते हैं। साल 2022 में अपने करियर में स्थिरता लाने के लिए सकारात्मक प्रयास करते नज़र आ सकते हैं। अपनी रुचि व शौक़ों को लेकर उत्साहित हो सकते हैं, लेकिन अन्य सालों की अपेक्षा में मकर राशि के जातकों के लिए यह वर्ष शांत रहने की संभावना है, जिसकी वजह से इस वर्ष आपको अपने भविष्य के बारे में सोचने की काफ़ी समय प्राप्त होगा। आइए अब इस विस्तार से ज्योतिष रूप से मकर राशि की मदद से साल 2022 यानी मकर राशि के जातकों के जीवन में कुछ घटने वाला है, इसकी जानकारी आपको देते हैं। मकर राशि की भविष्यवाणी के अनुसार मकर राशि के प्रेम जीवन इस वर्ष साल की शुरुआत में आपके प्रेम जीवन में कुछ समस्याएं होने की आशंका है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ये परेशानियां दूर होने लगेंगी। इस वर्ष
आप अपने आत्मविश्वास के जरिए अपने प्रेम जीवन में आने वाली छोटी मोटी समस्याओं का समाधान करने में सफल रह सकते हैं। आप अपने हर कार्य पर पैनी निगाह बनाए रख सकते हैं। इसकी वजह से आपकी हर प्रतिक्रिया सटीक और स्पष्ट रहने की संभावना है। आप इस वर्ष अधिक तनाव मुक्त, शांत और संयमित नज़र आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपका प्रेम साथी आपकी भावनाओं के बारे में गलत धारणा बना सकता है। मकर राशि के अनुसार अगर आप एक रोमांटिक रिश्तों में, तो आपकी सलाह दी जाती है कि आप अपने प्रेम साथी से बात करते वक्त अपने शब्दों पर संयम रखें। आपका उग्र रवैया और कटु शब्द आपके प्रेम जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के वाद विवाद से स्वयं को दूर रखें और किसी भी तरह के निर्णय लेने से पहले अच्छे से सोच विचार लें। मकर राशि में राहु आपके पंचम भाव में स्थित रहेगा और शनि महाराज आपके प्रथम भाव में, जिसकी वजह से आपको मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको ज़रूरत है कि आप अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें। मकर राशि भविष्य फल के अनुसार आपको सलाह दी जाती है कि इस अवधि में आप वसायुक्त भोजन से परहेज करें, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, और अपनी दिनचर्या में, जी हाँ दोस्तों, अपनी दिनचर्या में कुछ अच्छी आदतों को शामिल करें ताकि आप स्वस्थ रह सकें। किसी प्रकार के खेल कूद, योग अथवा व्यायाम को जीवन का हिस्सा बनाकर भी आप इस वर्ष स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। स्वयं को तनाव मुक्त रखने की कोशिश करें। मकर राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बेहतर रहने की संभावना है। बृहस्पति के आपके दूसरे भाव यानी कि लाभ और निवेश के भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जिसकी वजह से आपकी आमदनी अच्छी रह सकती है और साथ ही आप इस वजह से धन संचय करने में सफल रह सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और भी मजबूत होगी। इस दौरान आप रत्न और आभूषण आदि खरीदने में भी सफल रह सकते हैं। मकर धन और लाभ भविष्य फल की भविष्यवाणियों के अनुसार साल के शुरुआत में आपकी राशि में शनि के स्थित होने की वजह से आय में वृद्धि हो सकती है और आप कई स्रोतों से धन अर्जित करने में सफल रह सकते हैं। अप्रैल से अगस्त महीने के बीच की अवधि आपको आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से अच्छे परिणाम दे सकता है। इस दौरान आपकी कोशिशों का आपको फल प्राप्त हो सकता है। साथ ही इस अवधि में आप नई नौकरी पकड़ सकते हैं या फिर आपकी पदोन्नति भी बिल्कुल हो सकती है। मेरे दोस्तों, मकर राशि के जातकों के लिए संतान के दृष्टिकोण से उतनी अच्छी नहीं रहने की आशंका है। वह इसलिए क्योंकि आपके पंचम भाव में राहु के स्थित रहने की वजह से इसका नकारात्मक प्रभाव आपकी संतान पर देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें आपकी दूसरी संतान विवाह योगी अगर हो चुकी है तो संभावना है कि इस वर्ष उनकी शादी हो जाए। इसके अलावा वे जातक जो अपने बच्चों का स्कूल या किसी कॉलेज में दाखिला कराने के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें इस अवधि में सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। वहीं वे जातक जो अपने संतान को विदेश में पढ़ाने की इच्छुक है, उनकी यह इच्छा साल 2022 के अंतिम कुछ महीनों में पूरी हो सकती है, क्योंकि इस अवधि में शुक्र आपके 12वें भाव यानी कि विदेशी जमीन के भाव में गोचर करेंगे। आप अपनी संतान के आचरण को लेकर परेशान रह सकते हैं। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि इस वर्ष आप अपनी संतान के साथ संबंधों को मजबूत करें और उनसे प्यार भरा रिश्ता बनाए रखें। पारिवारिक जीवन के लिहाज से मकर राशि के जातकों के लिए औसत रहने की उम्मीद है, क्योंकि इस वर्ष केतु आपके 11वें भाव में
मौजूद रहने वाला है, जिसकी वजह से आपको अपने पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान परिवार में किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि आप घर का माहौल शांत रखने की कोशिश करें और अपने परिवार के सदस्यों से बात करते वक्त शिष्टता का पालन करें। इसके अलावा साल के शुरुआती महीने में मंगल के आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जिसका नकारात्मक असर आपके पारिवारिक जीवन पर हो सकता है। इस दौरान आपके स्वभाव गुस्सैल व उग्र हो सकता है। मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। कृपया करके आप एक डायरी और पेन लें और उसे नोटेड डाउन करें। मकर राशि के जातकों को शनिवार को नीला या काला वस्त्र धारण करना चाहिए। साथ ही हरा सफ़ेद रंग आपके अनुकूल है। मकर राशि में शुक्र परम कारक होता है, इसलिए शुक्रवार का व्रत रखना एवं माँ लक्ष्मी की आराधना करना लाभकारी रहेगा। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दुर्वा व मोदक अर्पित करें। श्री गणपति अथर्वशीर्ष स्तोत्र का पाठ अवश्य करें तथा नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। कोई भी उपाय करने से पहले किसी अच्छे वैदिक ज्योतिष शास्त्र से कंसल्ट अवश्य कर लें। ये तो था गोचर के हिसाब से राहु का राशि परिवर्तन, पर क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में राहु केतु की क्या पोजीशन है, शनि कहाँ बैठे हैं, गुरु के क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, अन्य ग्रहों की क्या पोजीशन है, कौन सी युतियाँ शुभ हैं और कौन सी अशुभ हैं, कैसी युतियाँ हो रही हैं और क्या योग आपके जीवन में बन रहे हैं, तो भविष्य में क्या आप अपने करियर में क्या अच्छा कर पाएंगे, व्यापार या जॉब आपको करनी चाहिए, संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं या फिर संतान से संबंधित कोई बाधा है या दाम्पत्य जीवन बिल्कुल भी सुखमय नहीं है या फिर विवाह या नहीं हो रहा है। ऐसे कई प्रश्न अगर आपके मन में उठ रहे हैं तो इन प्रश्नों का उत्तर आपको एस्ट्रो प्रणव ओझा जी देंगे और घर बैठे ही आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। जैसे वो भी कैसे, आपको आपकी समस्या का समाधान कुंडली विश्लेषण के माध्यम से स्क्रीन पर जो भी नंबर दिया गया है उस नंबर पर आपको संपर्क करना है और आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। प्रणव जी आपकी कुंडली का एनालिसिस करेंगे और आप सभी के प्रश्नों का उत्तर भी देंगे और आपको ऐसे सटीक और सरल उपाय बताएंगे जो कि आपके जीवन में सकारात्मक चमत्कारिक लाभ ला सके। तो देर किस बात की, उठाइए फ़ोन और आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधा कृष्ण। और हमारे भाग्य नेत्रम चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे वीडियो शेयर अवश्य करें।